हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम क्या करने वाले हैं, 7th क्लास की साइंस की बुक से सेकंड चैप्टर हम करने वाले हैं। आपकी सीटेट के लिए कंप्लीट NCERT की सीरीज़ हमने शुरू की थी, जिसमें क्लास 6th के सभी चैप्टर पूरे कर लिए थे साइंस की बुक से, और ये क्लास 7th की बुक का सेकंड चैप्टर है। अगर आपने पहले के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। इससे पहले 17 वीडियोज़ आपके लिए आ चुकी हैं, ये 18th वीडियो है। तो शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास को आगे। और यहाँ हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस चैप्टर को। शुरू करते हैं। प्राणियों में पोषण जो है टॉपिक है। यहाँ क्या बताया गया है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि जो है, ये सब कुछ मिलाकर जो है तब ये बोला जाता है कि हाँ ठीक है, जो प्राणियों में पोषण है वो किस प्रकार से पहुंचता है। ये पूरे टॉपिक में 3 पॉइंट हमें देखने हैं। मतलब कि रिक्वायरमेंट, ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, मोड की अंतर्ग्रहण की विधि क्या है, और शरीर में इसके उपयोग होने की विधि कि शरीर में किस प्रकार से उपयोग होगा। इन तीनों ही चीज़ों का मेल है, इन तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बताया गया है भाई कि पाचन किसे कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहली तो बात यह आती है कि हम अपनी बात को समझने के लिए क्या करें, अपनी बात को समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ हम लिखकर समझेंगे ढंग से कि किस चीज़ का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो यहाँ देखो 3 चीज़ें हैं आपके सामने। पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का क्या अर्थ हुआ कि ज़रूरत क्या है, मतलब आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता भाई इसलिए है क्योंकि देखो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें हमें मिलेंगी। अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के अलग अलग काम होते हैं और इसके अलग अलग कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए फूड का कंपोनेंट हो गया कार्ब, मतलब कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसका कंपोनेंट हो गया प्रोटीन। तीसरा इसका कंपोनेंट हो गया भाई फैट। चौथा इसका कंपोनेंट हो गया मिनरल और विटामिन, एक साथ लिख लेते हैं आसानी के लिए। फिर पांचवा इसका कंपोनेंट हो गया भाई वाटर, और फिर छठा इसका कंपोनेंट हो गया रफेज। रफेज का मतलब रुक्षांश, रेशा। तो अब देखो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि हमें एनर्जी चाहिए। प्रोटीन की ज़रूरत क्या है, हमें बिल्ड करना है अपने शरीर को। फैट क्या है, हमें रिज़र्व फूड चाहिए उस समय के लिए कि अगर हमें खाना कभी ना मिले समय पर तो हम ठीक तरीके से रह पाएँ। मिनरल विटामिन, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, किससे, बीमारियों से। उसके लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरे तरीके से काम करती हुई चाहिए। वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है। रफेज क्योंकि हमें डाइजेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी सही रखनी है। तो सबका भाई अपना अपना जो है रोल है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, या मोड ऑफ ईटिंग फूड आप ये कह सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि इंसान है, इंसान क्या करेगा, इंसान सीधा उसने खाना उठाया और खा लिया, ठीक है, ये हो गया उसकी ईटिंग। अच्छा, अब उसके बाद भाई मान लेते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा है, जैसे मान लीजिए अमीबा। अमीबा क्या करता है, देखो जैसे इंसान ने क्या किया, मुंह से खाया, उसके पास डेडिकेटेड मुंह है। अमीबा के पास डेडिकेटेड मुंह नहीं होता। वो क्या किससे खाता है, सूडोपोडिया से खाता है। सूडोपोडिया क्या होता है, उसका एक टेम्परेरी मुंह होता है। अभी अगर ये मुंह है तो थोड़ी देर में हो सकता है ये पैर भी बन जाए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन, किस प्रकार से यूटिलाइज होगा। तो इंसान जो है उसके शरीर में कैसे यूटिलाइज होता है भाई,
पहले वो क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट का मतलब क्या हुआ, खाना मुंह में रख लेना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है भाई, इंजेस्ट के बाद डाइजेस्ट, मतलब पाचन क्रिया उसकी। थर्ड पॉइंट क्या आता है भाई, उसके बाद आता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब कि उसने खाना सोखना शुरू किया है। उसके बाद आता है एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब क्या हुआ, उसका जो खाना हजम हुआ था उसको उपयोग करना। और लास्ट की फिर क्या बचा, इजेस्ट। इजेस्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर निकाल देना। तो ये अलग अलग जो है सबके काम होते हैं, ठीक है। अब ये आपको हिंदी में और अच्छे तरीके से थोड़ा देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने क्या बताया, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया हम किसे कहते हैं, डाइजेशन को। डाइजेशन का अर्थ क्या हुआ, किसी भी खाने का जो अभी कॉम्प्लेक्स रूप में है, जटिल रूप में है, उसका टूटना, उसका विखंडन होना। किस रूप में, सरल रूप में, सिंपलर सब्सटेंस में टूटना उसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी आप लोगों के लिए यहाँ एक चीज़ है आपके सामने, स्टार फिश। जो ये स्टार फिश है उसमें क्या दिया गया है, उसमें बताया गया है कि पहले जो ये स्टार फिश होती है ये नॉर्मल इस शेप की होती है, लेकिन जब इसे कुछ खाना होता है, ये क्या खाती है भाई, स्टार फिश ज़्यादातर उन चीज़ों को खाती है जो कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट जैसी कठोर चीज़ों से बनती है। तो ये उससे ये चिपक जाती है। अच्छा, उसके बाद जब इसका कवच खुलता है तो इसके मुंह से इसका आमाशय बाहर आता है मतलब इसके पेट से, इसके मुंह से इसका पेट बाहर आता है। उस सॉफ्ट एनिमल को अपने मुंह में रखता है ये और वापस चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टारफिश जो है चीज़ों को खाती है। अच्छा, अब उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। मानव में पाचन, इंसान में पाचन किस प्रकार से होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं वो यहाँ बताया गया है। क्या क्या पार्ट है भाई, देखो। पार्ट है मुख गुहिका। मुख गुहिका का मतलब क्या होता है, बक्कल कैविटी। ग्रास नली या ग्रसिका मतलब ईसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है। आमाशय, आमाशय का मतलब क्या हुआ भाई, पेट। शुद्रांत्र, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी छोटी आंत। उसके बाद है वृहदांत्र, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारी बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, जो किससे जुड़ी होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। उसके बाद भाई क्या हुआ, मल द्वार मतलब रेक्टम। उसके बाद हुआ गुदा मतलब एनस। ये चीज़ें जो हैं हमारी किस में आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं। और ये साइड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लाला ग्रंथि का मतलब क्या हुआ भाई, स्लाइवरी ग्लैंड मतलब स्लाइवरी ग्रंथि आपकी। उसके बाद यकृत मतलब लिवर। अग्नाशय पाचक रस, इसका मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक नहीं पेनक्रियाटिक जूसेस। तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, पाचन तंत्र से ये सारे नाम जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ इस स्क्रीन पर और देखते हैं कि भाई इस स्क्रीन में हम क्या क्या समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अब देखो एक एक करके चीज़ों को समझना। यहाँ अपना फर्स्ट पॉइंट डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले फूड जो था वो किस रूप में था, कॉम्प्लेक्स रूप में था, मतलब जटिल रूप में था। इस जटिल रूप के फूड को क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है, मतलब तोड़ा गया है। किस रूप में तोड़ा गया है, सिंपल रूप में तोड़ा गया है या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा गया है। इसे क्या बोलते हैं, इसे डाइजेशन बोलते हैं। बक्कल कैविटी क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है हमारा मुंह। हमारा मुंह जिसमें क्या आता है, जिसमें दांत आते हैं, दांत, जीभ, तलवा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुंह में आती हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं मुख गुहिका। उसके बाद भाई ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप। ये क्या है, खाद्य नली, जिससे खाना
पेट तक पहुंचता है। अब नेक्स्ट आ गया भाई पेट। पेट क्या है? पेट एक खाली बैग है। क्या है? एक खाली बैग है, मस्कुलर बैग है। इसमें खाना आके गिर जाता है, जिसमें पहले से ही थोड़े बहुत एसिड्स रहते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से एसिड्स रहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत किस लिए होती है भाई? छोटी आंत होती है जो भी हमने खाया है उसको सोखने के लिए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेने के लिए। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत किस लिए होती है? ये दो चीज़ें सोखेगी, एक तो सोखेगी पानी और दूसरा ये क्या सोखेगी? सॉल्ट, मतलब जो इम्पोर्टेंट नमक होते हैं उनको। रेक्टम और एनस का क्या काम होता है? रेक्टम और एनस का काम होता है मल को बाहर कर देना, मल को बाहर कर देना, ये इनका काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, वापस से आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पर, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ जो है साथ साथ में हिंदी में भी बताता रहूं और दिखाता भी रहूं, आगे भी बढ़ता रहूं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ देखो, खाना जो है वो सबसे पहले मुख गुहिका में गया, मतलब मुंह में गया, उसको चबाया गया। चबाने के साथ साथ उसमें लाला ग्रंथि जो होती है उससे लार मिलाई गई, मतलब सलाइवा उसमें मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद ग्रसिका, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उससे खाना आगे बढ़ा और किस में पहुंचा? आमाशय में। आमाशय क्या होता है? पेट। पेट में यकृत के द्वारा पित्ताशय में कुछ जूसेस होते हैं, कुछ बाइल जूसेस होते हैं, तो उनको उनका रिसाव किया जाता है पेट में, स्टमक में। तो ये क्या करते हैं? ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद खाना इससे आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। और साथ ही साथ अग्नाशय से क्या पहुँच जाते हैं? अग्नाशय के जो रस होते हैं वो पहुँच जाते हैं, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। फिर जो शुद्रांत्र है, जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या करते हैं भाई? इसमें ये ऑलमोस्ट 7.5 मीटर की होती है, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको सोखा जाता है। जो बच गया उसे आगे बढ़ाया जाता है, बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसमें से पानी और सॉल्ट जो है, जो ज़रूरी होते हैं, वो सोख लिए जाते हैं, और बाकी जो वेस्ट बचा उसे आगे मलाशय से आगे बढ़ाते हुए गुदा द्वार से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है? ये पूरा होता है मैकेनिज्म आपके डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ से देखो, मुख एवं मुख गुहिका, इसमें जो खाना रखा जाता है उसके बाद जब निगला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? इंजेशन। अब यहाँ आ जाते हैं भाई वापस से, थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या समझने लायक है यहाँ पर। तो समझने लायक है भाई एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल किसको बोलते हैं हम? पाचन तंत्र को बोलते हैं, पाचन तंत्र को। जिसमें क्या होता है? जिसमें मुख गुहिका होती है, जिसमें आपकी ग्रसिका होती है या इसोफेगस आप बोल लो, जिसमें पेट होता है आपका, जिसमें आगे चल के फिर छोटी आंत, बड़ी आंत आती है, फिर मलाशय और गुदा द्वार आता है। ये सारी क्या है भाई? ये सारी आपकी पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनल में काउंट किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड, जिससे लार प्राप्त होती है, जिससे सलाइवा प्राप्त होता है। कहाँ? माउथ में, मुंह में। तो ये लार जो है मिक्सअप हो जाती है खाने के साथ और क्या बना देती है? पेस्ट। और ये पेस्ट आगे चलकर जब पेट में पहुंचता है तो आसानी रहती है डाइजेस्ट होने में। अब बात आती है लिवर की, जिसे क्या बोला जाता है? हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है इसे, रासायनिक अभिकेंद्र बोला जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रसायन बनते हैं। उसके बाद आता है भाई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड है। किस टाइप की? ये एक एंडोक्राइन प्लस में एक्सोक्राइन। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक अंतःस्रावी
और साथ ही साथ बाह्य स्रावी, दोनों ही ग्रंथियों के प्रकार हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रंथि का काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना। हार्मोन अगर खून में जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एंडोक्राइन। और अगर डायरेक्ट खून में ना जाए, बाकी बॉडी में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। ठीक है। तो पेनक्रियाज जो है वो एक ऐसी प्रकार की ग्रंथि है जो खून में भी हार्मोन्स को छोड़ती है और रेस्ट बॉडी में भी छोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई दांतों के बारे में। अब दांतों के बारे में बताने से पहले आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलें, ताकि हम लोग ये श्योर रहें कि कोई भी चीज़ नज़रों से छूट नहीं रही है। यहाँ देखो, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले बात किसकी की गई है? चवर्णक की। चवर्णक क्या बोलते हैं भाई? हम इनको इंसीजर बोलते हैं। फिर बात आती है अग्र चवर्णक, जिसे क्या बोलते हैं? कैनाइन। उल्टा बता दिया मैंने। नीचे से शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले होता है कृंतक। कृंतक क्या होते हैं? इंसीजर। फिर होते हैं रदनक, इनको क्या बोलते हैं? कैनाइन। फिर होते हैं अग्र चवर्णक, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। फिर होते हैं चवर्णक, इसको क्या बोलते हैं? मोलर। तो ये 4 पार्ट में जो है आपके दांत होते हैं। अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि पीपीटी में आपको क्या क्या समझाया जा सकता है। यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई इंसीजर। इसकी फॉर्मेशन देखना, ठीक है, फॉर्मेशन देखना इसकी। सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं भाई इंसीजर। इंसीजर को क्या बोलते हैं भाई? कृंतक बोलते हैं। कृंतक ये कितने होते हैं? आप इस प्रकार से याद करना, 2 + 2 ऐसे याद करना आप, ठीक है। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं रदनक। इसको कैसे याद करना? 1 + 1। उसके बाद है प्रीमोलर, इसको क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। इसको कैसे याद करना है? इसको भी याद करना है 2 + 2। और मोलर, इसको क्या बोलते हैं? चवर्णक। इसको कैसे याद करोगे? 3 + 3। अब देखो, ये है एक सिंगल हमारा कंप्लीट ऊपर वाला जबड़ा। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये किसका बना है? अपर जॉ का, ऊपर वाला जबड़ा। ठीक। अब मान लो कि हमें टोटल दांत देखने हैं, तो इसको डबल कर दो। इसको डबल कर दो। क्यों? क्योंकि एक नीचे वाला जबड़ा भी होता है कि नहीं? तो ये देखो, 2 और 2 कितने हो गए? ये हो गए 4। एक और एक 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6। इनको टोटल करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 16। और अगर हम निचले वाले जबड़े को भी जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस करके कितना आएगा? जितने हमारे टोटल दांत होते हैं 32। तो ये मैंने 2 + 2 क्यों करवाया? क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है 2 1 2 3, ऐसे आप याद करो। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है हाफ जबड़ा। हाफ जबड़ा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल होते हैं। 2 इंसीजर जो हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं, 2 इंसीजर हमारे राइट की तरफ होते हैं। एक कैनाइन हमारा लेफ्ट की तरफ, एक कैनाइन हमारा राइट की तरफ। 2 प्रीमोलर लेफ्ट, 2 प्रीमोलर राइट, 3 मोलर लेफ्ट और 3 मोलर राइट। इस प्रकार से दांतों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट में आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है और आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ बताया गया है भाई कि दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होते हैं। दूध के दांत जो हैं वो 6 से लेके 8 साल तक रहते हैं, उसके बाद टूटने लग जाते हैं। मतलब 6 साल से टूटना शुरू होंगे और 8 साल तक ऑलमोस्ट सभी की दांत टूट चुके होते हैं। कुछ लोगों में थोड़ी बहुत देर भी लग सकती है। उसके बाद है भाई दंतक्षय। दंतक्षय का मतलब क्या होता है? डेंटल कैविटी या टूथ डीके। टूथ डीके ज़्यादा बेटर रहेगा।
टूथ डीके जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई मिठाई खा ली, मिठाई खाने के बाद क्या हुआ कि आपके दांतों में हल्का सा खाना बच गया। अब ये जो बचा हुआ खाना है, इस पे जो बैक्टीरियाज हैं वो काम करते हैं और एसिड बनाते हैं। ये जो एसिड होता है ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है और कैल्शियम को ख़राब करने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में आप कहोगे कि कालापन आ जाता है और कीड़ा लग चुका है, उसे ही बोला जाता है। ठीक है, इसे दंत क्षय बोला जाता है, टूथ डीके बोला जाता है। तो इस वजह से कभी भी मिठाई खाकर खाली मुंह, जैसे बिना कुल्ला किए नहीं रहना चाहिए, माउथ वॉश ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद है भाई लाला रस जो है वो मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है फूड को डाइजेस्ट कर पाना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भोजन नली ग्रसिका तक हम आ चुके हैं और आपको थोड़ा सा बताता हूं अब इसके बारे में कि क्या क्या आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है। ये सुनो, तो यहाँ भाई आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहले तो वो देख लो। सबसे पहले आपको टूथ डीके याद रखना है, टूथ डीके। उसके अलावा आपको टेम्परेरी और परमानेंट दांत जो होते हैं वो देखने हैं। तो टेम्परेरी दांत जो होते हैं वो कब से कब तक होते हैं भाई, 1 साल से 6 साल तक रहते हैं। फिर जो परमानेंट दांत होते हैं वो जो है आने लग जाते हैं 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में शुरू होते हैं, क्यों? क्योंकि 6 साल की उम्र में टेम्परेरी दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और वो 8 साल तक टूटते रहते हैं। और उसी समय में परमानेंट दांतों का निकलना शुरू हो चुका होता है, जो बाद में लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब जो टूथ डीके है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम लेफ्ट ओवर फूड इन माउथ, हमारे मुंह में अगर खाना बच जाता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर काम करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। और ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, ये दांतों को खराब करता है। दांतों खराब मतलब टूथ डीके। ठीक है, ये होता है। अब भाई यहां देखो, इंजेशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किस रूप से कि आपने क्या किया है, खाना लिया, आपने खाना लेके आपने मुंह में रख लिया और अब आप उसे निगल गए हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंजेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण। डाइजेशन किसको बोलते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। डाइजेशन हम बोलते हैं कि जो खाना है उसका टूटना, खाने का टूटना जटिल से सरल में। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों को सोखना। एसिमिलेशन क्या होता है, सेल्स के द्वारा उस पोषण को यूज करना। ठीक है, इजेशन क्या होता है, मल को बाहर निकाल देना, इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर वापस से, पीडीएफ पर, और यहां से आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ भाई आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा कि भोजन नली किस प्रकार से काम करेगी। आपने क्या किया है भाई, जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है। आपने क्या किया है कि भोजन लिया, मुंह में डाला और आप उसे फिलहाल के लिए निगल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आमाशय मतलब पेट। तो ये जो पेट होगा ये किस प्रकार से होगा भाई, ये चपटा और जे शेप का होता है। अंग्रेजी का जो लेटर होता है जे, उसके शेप का होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे ब्रॉडर जो है प्लेस होती है। ये एक तरफ से किससे जुड़ा है, ग्रसिका से जुड़ा है, मतलब फूड पाइप से जुड़ा है, और दूसरी तरफ से शुद्रांत से जुड़ा है, मतलब
स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया गया है कि कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपको खांसी या हिचकी आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी खाना या पानी हमारे श्वास नली में चला जाता है भोजन नली की बजाय। क्यों? क्योंकि इनका जो द्वार है वो सेम होता है, सिर्फ ऊपर ढक्कन लगा होता है। अगर वो ढक्कन श्वास नली पे लग जाए तो खाना खाया जाता है, और अगर वो भोजन नली पे लग जाए तो सांस ले पाते हैं। इस प्रकार से होता है, एक समय पर एक ही नली खुल पाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाई शुद्रांत्र। शुद्रांत्र क्या है भाई? ये 750 मीटर लंबी एक कुंडलित, कुंडलित का मतलब क्या होता है? कोइल्ड, कोइल्ड मतलब घूमी हुई, इस प्रकार की एक अरेंजमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भाई यकृत। यकृत क्या होता है? लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने साउथ में, मतलब राइट बॉटम पार्ट में आप कह सकते हो होती है। राइट लोअर पार्ट बोल सकते हैं, बॉटम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, मतलब लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, और इसमें पित्त रस का स्राव होता है जो एक थैली में संग्रहित होता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा होता है। इसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर इसे बोला जाता है। अब वापस से आते हैं भाई अपने समझने वाले पेज पर, और ये देखते हैं कि इसमें यहाँ हमें क्या क्या समझना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो, स्टमक जो है ये क्या होता है? सबसे चौड़ा अंग किस चीज का? पाचन तंत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? पेट के अंदर एसिड होते हैं। एसिड का मतलब क्या हुआ? अम्ल होते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं? जो भी आपने खाना खाया है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया को मारते हैं, और इन मारने के बाद क्या होता है? फूड सेफ हो जाता है। इसके अलावा स्टमक में क्या किया जाता है? प्रोटीन को तोड़ा जाता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हजम करने में आसानी रहे। ठीक है, ये कहाँ होता है भाई? ये साउथ लोअर पार्ट में होता है, हमारे एब्डोमेन के। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिवर। लिवर क्या होता है भाई? लिवर जो है इसे हम यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, ये दिखने में कैसे रंग का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कहाँ पाया जाता है? अपर राइट पोर्शन में पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका पेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्या है? आपका पेट है, और ये जो साइड में है ये आपकी आंत है। तो इस आंत को तो बाद में देखेंगे, पहले पेट को देखते हैं। पेट के ही पास में एक इस प्रकार से एक संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं लिवर, यकृत। अब इसमें ही एक छोटी सी थैली होती है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, ये पित्ताशय की थैली बोली जाती है। तो ये क्या होता है? लिवर क्या करेगा? लिवर बनाएगा रस, और स्टोर कहाँ करेगा? संग्रहण कहाँ करेगा उसका? ये करेगा गाल ब्लैडर में, यहाँ करेगा स्टोर। अच्छा, लिवर जो है क्या बनाता है भाई? लिवर बनाता है बाइल जूसेस। ठीक है, बाइल जूसेस। तो ये जो बाइल जूसेस बने हैं ये स्टोर कहाँ जाकर होते हैं? गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर धीरे धीरे पेट में भेजता रहता है। अच्छा, पेट में क्या डाइजेस्ट होता है? अभी आपको बताया था प्रोटीन, और बाइल जो है क्या डाइजेस्ट करते हैं? ये जो बाइल जूसेस हैं ये क्या डाइजेस्ट करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं भाई फैट को। पेट में जो रस निकलता है वो क्या करता है? वो जो जिसे आप गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हो, वो
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, और ये जो बाइल जूसेस होते हैं ये किसे, फैट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है भाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो यहाँ इस प्रकार से ऐसे काफ़ी ज़्यादा घूमी हुई होती है, मतलब हाईली कोइल्ड होती है। कोइल्ड मतलब कुंडलित। कुंडलित कितनी, अगर उसे सीधा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो कितनी बन जाएगी, 7.5 मीटर की बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें खाना कैसे सोखा जाता है तो ये आपको अभी थोड़ी देर में आगे चल के बताएंगे। पहले आते हैं अपनी पीडीएफ पर और देखते हैं आगे का थोड़ा सा कंटेंट। तो पित्ताशय की थैली तक मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद पेट की कहानी बची। पेट की कहानी में क्या बताया गया है, सन 1822 में एक डॉक्टर ब्योमोंट नाम से क्या थे, आर्मी में एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक सिपाही का इलाज किया, और वो इलाज करते समय ये पाया कि पेट अंदर से कैसा होता है और वो कितने समय में चीज़ों को पचाता है, ये चीज़ पाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ें थोड़ा सा। ठीक है, शुद्रांत्र में अवशोषण मतलब छोटी आंत में कैसे चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ भाई क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे एक होता है दीर्घरोम और एक होता है रसांकुर। ये दो चीज़ें होती हैं, ये उंगली की समान होती हैं। उंगली की समान मतलब कि विली लाइक स्ट्रक्चर हम इन्हें बोलते हैं। शुद्रांत जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें उंगली की तरह चीज़ें लटकी हुई होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जगह बढ़ जाती है खाने को सोखने की, इस वजह से इन्हें बनाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है स्वांगीकरण। किसको कहते हैं भाई स्वांगीकरण, जैसे मान लीजिए अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न